नमस्कार, मैं हूं राजेश कुमार। वक्त यूपी प्राइम का है। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। आगरा से खबर है, जहां आगरा के लिए योगी सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है, क्योंकि मुगल म्यूजियम के लिए सीएम योगी का यह बड़ा ऐलान है, जहां छत्रपति शिवाजी के नाम पर होगा आगरा का मुगल म्यूजियम। शिवाजी महाराज हमारे नायक है। मुख्यमंत्री ने इन शब्दों को भी कहा। उन्होंने कहा कि शिवाजी महाराज हमारे नायक है और हमारे नायक मुगल नहीं हो सकते। मुख्यमंत्री के ये शब्द तो आगरा के लिए ये एक बड़ा फैसला, एक बड़ा ऐलान आगरा के लिए। मुगल म्यूजियम के लिए सीएम योगी ने यह बड़ा ऐलान किया, जहां छत्रपति शिवाजी के नाम पर आगरा का मुगल म्यूजियम होगा। शिवाजी महाराज हमारे नायक है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, और यह भी कहा कि हमारे नायक मुगल नहीं हो सकते। तो यह बड़ा फैसला योगी सरकार ने लिया है। इससे पहले भी कई चीजों के, कई रेलवे स्टेशनों के नाम बदले गए हैं, और अब मुगल म्यूजियम के लिए सीएम योगी का यह बड़ा ऐलान, छत्रपति शिवाजी के नाम पर होगा आगरा का मुगल म्यूजियम। और मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि शिवाजी महाराज हमारे नायक है, हमारे नायक मुगल नहीं हो सकते। यह भी मुख्यमंत्री ने कहा। तो उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। वहीं सीएम योगी कोरोना को लेकर लगातार अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं। इसे लेकर एसीएस होम अवनीश अवस्थी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। क्या कुछ कहा उन्होंने, उन्हें सुनते हैं। कुल एक्टिव केसेस अब प्रदेश में जो रह गए हैं वो 67,287 रह गए। यानी आज ये एक पॉजिटिव साइन है कि डिस्चार्ज ज़्यादा है, नए केसेस कम है। सैंपल टेस्टेड जो कल थे 1,30,352, कल आपको बताया था कि 75 लाख से अधिक टेस्ट हो गए हैं, तो आज 76,36,000 टेस्ट टोटल हो गए हैं। पूल टेस्ट जो है 5 के पूल के 2,963, जिसमें 333 पॉजिटिव आए हैं, और 250 पूल 10 के 34 उसमें पॉजिटिव आए हैं। होम आइसोलेशन में 36,059 लोग हैं, और इसके अलावा अब तक जो है 1,21,621 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना होम आइसोलेशन का पीरियड पूरा कर लिया है। प्राइवेट अस्पतालों में 3,827 लोग हैं पेशेंट्स, और सेमी पेड L1 फैसिलिटी में 267 है। आरोग्य सेतु में अब तक 10,99,000 कॉल्स स्थापित की आयोजित हुई हैं, और कोविड हेल्प डेस्क में 64,451 हेल्प डेस्क बनाकर 7,45,000 से अधिक लोगों को जो है ट्रेस किया गया है। कुल मिलाकर 1,03,136 कंटेनमेंट एरिया में कल 3,48,000 टीम डेज में 2,31,00,000 हाउस होल्ड्स में करीब 11 करोड़ से अधिक पॉपुलेशन को जो है चेक किया गया है, और उनका डोर टू डोर सर्वे में उनके बारे में डिटेल लिया गया है। मैं आज ये भी बताना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो कल बैठक ली गई, तो आज जो बैठक ली गई उन्होंने ये कहा है कि कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग को पूरी सक्रियता से संचालित किया जाए, इसको प्रभावी ढंग से आगे लागू किया जाए। एक एक जिले की कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग का, जो बड़े जिले हैं उनका डिटेल पर समीक्षा की गई, और जिन जिलों में कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग अभी पर्याप्त संख्या में नहीं हो रही है उनमें और तेजी लाने का निर्देश दिया गया है। ड्रग कंट्रोलर को निर्देशित किया गया है कि सभी अस्पतालों में और चिकित्सालयों में दवाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहें। इन औषधियों के बैकअप की व्यवस्था भी सुनिश्चित हो, और कहीं भी दवाओं की जमाखोरी की स्थिति न पैदा हो, यह भी देखने के लिए कहा गया है। और यदि कहीं ऐसा होता है तो दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री जी ने ऑक्सीजन प्लांट्स जो प्रदेश के हैं उनकी समीक्षा करते हुए यह निर्देशित किया है
कि सभी ऑक्सीजन प्लांट्स जो भी प्रदेश में हैं वो हमारे हॉस्पिटल्स को, हमारे चिकित्सा संस्थानों को पर्याप्त और प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करें। हर अस्पताल में 48 घंटे की ऑक्सीजन होनी चाहिए। इस मानक को पूरा किया जा रहा है और इसको आगे भी और अधिक ऑक्सीजन का क्रय करके इसको बेहतर किया जाएगा। कतिपय जगहों से ऑक्सीजन की अधिक दाम की शिकायत आई है, उस पर भी सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। सभी अस्पताल, मेडिकल कॉलेज और चिकित्सा संस्थान के ऑक्सीजन की व्यवस्था की समीक्षा करने के लिए भी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है। लखनऊ, कानपुर नगर, प्रयागराज, गोरखपुर, वाराणसी, मेरठ के सभी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल पूरी गुणवत्ता और क्षमता से कार्य करें, यह निर्देश दिया गया है। ड्रग कंट्रोलर इन जनपदों की दवाई और ऑक्सीजन की व्यवस्था बना के रखें और प्रदेश में दवाओं और ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए प्रतिदिन एक आख्या माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय जरूर उपलब्ध कराई जाए। मुख्यमंत्री जी ने कोविड अस्पतालों में चिकित्सकों, पैरामेडिक्स की पर्याप्त संख्या में उपलब्धता सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है और स्वास्थ्य विभाग के अधीन कोविड चिकित्सालयों में बेड्स की संख्या को भी बढ़ोतरी करने का निर्देश दिया है। KGMU, SGPGI और RML अस्पताल जो हैं उनमें 1000 ICU बेड्स की अतिरिक्त व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया है। कोविड-19 से बचाव के लिए, सुरक्षा के लिए जागरूकता फैलाना और 2 गज की दूरी, मास्क है जरूर, इस बात को सामने लाना बहुत जरूरी है। मुख्यमंत्री जी ने पब्लिक एड्रेस सिस्टम भी स्थापित करते हुए पूरे प्रदेश में जगह जगह पब्लिक एड्रेस सिस्टम से जागरूकता हो, यह निर्देश भी दिया गया है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य प्रदेश को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए अभियान चला रहे हैं, जिसे लेके वो लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को लगातार निर्देश भी दे रहे हैं। और इसी को लेकर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आज अपने सरकारी आवास 7 कालिदास मार्ग पर उच्च स्तरीय बैठक की और लोक निर्माण विभाग के कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान डिप्टी सीएम ने अधिकारियों को सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए युद्ध स्तर पर अभियान चलाने के निर्देश दिए। केशव प्रसाद मौर्य ने मंडलवार और जिलावार कार्य योजना बनाकर समय सीमा तय करने के भी निर्देश दिए। तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की उच्च स्तरीय यह बैठक, जिसमें PWD अधिकारियों के साथ डिप्टी सीएम ने बैठक की, पूरे एक्शन में है वो। और केशव प्रसाद मौर्य ने PWD कार्यों की प्रगति की समीक्षा भी की। डिप्टी सीएम ने अधिकारियों को निर्देश भी दिए कि सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए युद्ध स्तर पे अभियान चलाया जाए। सड़क निर्माण से प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, यह भी उन्होंने कहा, और ज्यादा से ज्यादा कामगारों को रोजगार देना हमारा मकसद है। तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की यह उच्च स्तरीय बैठक थी और लगातार वो पिछले कई दिनों से, या यूं कहें कि कोरोना काल में भी वो पूरी तरीके से एक्टिव नजर आए। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई और प्रदेश में हो रहे अपराध, भ्रष्टाचार को लेकर योगी सरकार की बिगड़ती कानून व्यवस्था और बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। आपको 6 तस्वीरें दिखाते हैं हम, बहराइच की, संत कबीर नगर की, गाजीपुर की, बांदा की, प्रयागराज की और बुलंदशहर की। ये तो सिर्फ 6 तस्वीरें हैं। आज राज्य के अलग अलग हिस्सों में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, नेता सड़क पे उतरे और यहां सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किए। मुद्दे क्या थे? मुद्दा था बेरोजगारी का, मुद्दा था भ्रष्टाचार का, मुद्दा था अपराध का और कई दूसरे मुद्दों को लेकर भी समाजवादी पार्टी यहां पे प्रदर्शन करती हुई नजर आई। तो ये 6 तस्वीरें हैं बहराइच, संत कबीर नगर, गाजीपुर, बांदा, प्रयागराज और बुलंदशहर की। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई और प्रदेश में हो रहे अपराध व भ्रष्टाचार को लेकर आज पूरे प्रदेश में अलग अलग इलाकों में प्रदर्शन किया। और ये 5 तस्वीरें अब अलग शहरों की, यानी फर्रुखाबाद, लखनऊ, वाराणसी और मुजफ्फरनगर व बरेली की ये 5 तस्वीरें। पूरे प्रदेश में अलग अलग जगह पे इसी तरीके से आज समाजवादी पार्टी ने प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद
संजय सिंह ने एक प्रेस वार्ता करके उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, प्रदेश में हत्या, अपहरण और बलात्कार के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और रक्षक ही अपराधी बनते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में 8 सितंबर को गोली लगने से घायल कारोबारी इंद्रकांत त्रिपाठी की मौत हो गई। कोरोना घोटाले को लेकर भी संजय सिंह ने सरकार को घेरा। हमारे साथ बात करने के लिए आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद संजय सिंह जी हैं। सर, आपने एक प्रेस वार्ता में गंभीर आरोप लगाए योगी सरकार पर। इंद्रकांत त्रिपाठी जी का जो महोबा के एक व्यापारी थे, उनसे 6 लाख रुपए की रंगदारी एसपी मांग रहा है। डीएम और एसपी जब रंगदारी मांगने लगेंगे, आप बताइए किसी का जीवन कैसे सुरक्षित रह सकता है। और एसपी ने उनको गोली मरवा दी, उनकी हत्या हो गई। और उस व्यक्ति ने मरने से पूर्व अपील की है, गिड़गिड़ाया है, गुहार लगाई है मुख्यमंत्री से कि मुख्यमंत्री जी मेरा जीवन बचा लीजिए, एसपी मेरी हत्या करवा देगा, और करवा दी हत्या। परेशान किया जा रहा था, आपने बताया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आपको भी किस तरीके से परेशान किया जा रहा है यूपी में। 13 मुकदमा लिख लिया इन्होंने, मेरा कार्यालय बंद करवा दिया, मुझे गेस्ट हाउस में अटरिया में इन्होंने एक प्राइवेट गेस्ट हाउस में रोका अवैध तरीके से। तो रोज नोटिसें भेजते हैं, घर पे पुलिस वाले को भेज दिया। तो ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह जी। कैमरामैन कमल रावत के साथ मैं अब्बास मेहंदी, प्राइम न्यूज़, दिल्ली। और लखीमपुर खीरी में पुलिस ने छेड़छाड़ और पॉक्सो एक्ट में पुलिस अभिरक्षा से फरार कैदी को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया। बाइक से कोर्ट लेके जा रहे पॉक्सो एक्ट का कैदी हथकड़ी लगा हुआ पुलिस अभिरक्षा से फरार हो गया था, जिसे पकड़ लिया दोबारा। सीतापुर के गांव अलीपुर बड़िया में एक नाबालिग लड़की से गैंगरेप का मामला सामने आया। जानकारी में पता चला कि नाबालिग बाजार से घर लौट रही थी और कभी वहां पे 5 युवक नाबालिग लड़की को गन्ने के खेत में ले गए, वहां पे उसके साथ हैवानियत की। तो महिला सुरक्षा को लेकर उत्तर प्रदेश में सवाल उठता रहा है। विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है और इस तरह की घटनाएं सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाती हैं, महिला सुरक्षा पर सवाल उठाती हैं। सीतापुर का मामला है। पुलिस की गिरफ्त में फिलहाल एक आरोपी है, बाकियों की तलाश जारी है। खबर बलरामपुर से है, जहां पति ही पत्नी का हत्यारा निकला। 11 सितंबर को सोनी को उसी के पति ने मौत के घाट उतार दिया। दोनों की 7 साल पहले शादी हुई थी। पत्नी की बीमारी के चलते पति ने यह हत्या की। आरोपी पति ने पत्नी के हाथ पैर बांधकर राप्ती नदी में फेंक दिया। तो पति ने ही अपनी पत्नी की हत्या की थी। अयोध्या जनपद के कोतवाली नगर क्षेत्र में एक महिला ने 2 लोगों पर दुष्कर्म का आरोप लगाया। पुलिस मामले को संदिग्ध मानकर जांच कर रही है। पुलिस के माने मामला जमीनी विवाद का है। पीड़िता के पिता के खिलाफ एक ही जमीन का 4 महीने में 2 बार एग्रीमेंट करने पर मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। फिलहाल मामले को संदिग्ध मानकर पुलिस जांच कर रही है। तो महिला सुरक्षा को लेकर सवाल उठते रहे हैं और एक बार फिर यहां पे पुलिस संदिग्ध मान रही है इस मामले को और हर एंगल से जांच की जा रही है। और अलीगढ़ में बीजेपी से विधायक की दबंगई का वीडियो सामने आया है, जिसमें सत्ता के नशे में चूर छर्रा विधायक थाना अकबराबाद के कोतवाल बन गए और थाने के अंदर कोतवाल की कुर्सी पर बैठकर एक मामले की तहरीर लिखने लगे। विधायक की दबंगई यही नहीं रुकी। विधायक ने तहरीर लिखने के बाद थाना अकबराबाद के कोतवाल को कार्रवाई के निर्देश भी दिए।
और बस्ती में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। एसपी हेमराज मीना के नेतृत्व में पुलिस ने टॉप 10 अपराधी को अरेस्ट किया है। पुलिस ने अपराधी विपिन चौधरी को गिरफ्तार किया और अपराधी के पास से 540 ग्राम गांजा भी बरामद किया है। कानपुर देहात में मंगलपुर थाना क्षेत्र के भदेऊ में जमीनी विवाद का मामला सुलझाने गई पुलिस खुद मारपीट पर आमदा हो गई और वहां मौजूद लोगों से भिड़ती नजर आई। पुलिस की यह कार्रवाई कैमरे में कैद हो गई। वहीं पुलिस ने वीडियो बना रहे ग्रामीणों के मोबाइल को बंद करा दिया और वीडियो डिलीट करा दिए। पुलिस का आरोप है कि पुलिस पे आरोप लगाया कि उसने एक तरफा कार्रवाई करते हुए एक पक्ष का चालान किया। तो पुलिस पे पहले भी कई दफा सवाल उठते रहे हैं। एक बार फिर पुलिस की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में है। सरकारी नौकरी पर योगी सरकार के जो आदेश आया है, जो फैसला सरकार ले रही है, उसको लेके कहीं ना कहीं मुश्किलें जो हैं वो बढ़ती हुई जा रही हैं, बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं और उसी को लेके समाजवादी पार्टी जो है वो इसका विरोध कर रही है। आज कई जगह पे दूसरे इलाकों में भी समाजवादी पार्टी ने विरोध किया था और पूरे प्रदेश में अलग अलग मुद्दों को उठा के भी सरकार को घेरा गया। तो बांदा में जिलाधिकारी कार्यालय पर बेरोजगार युवाओं ने प्रदर्शन करते हुए अपना विरोध किया। इस प्रदर्शन में नारेबाजी भी हुई। तो प्रधानमंत्री का जन्मदिन 17 सितंबर को है, लेकिन बीजेपी इसे सेवा सप्ताह के रूप में मना रही है। 14 से लेकर 20 सितंबर तक इसे मनाया जाएगा। इसके तहत आज फिरोजाबाद के टुंडला में भारतीय जनता युवा मोर्चा के जरिए रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में कई लोगों ने रक्तदान किया। करीब 70 यूनिट ब्लड डोनेट का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसी तरीके से पूरे सप्ताह ये अलग अलग कार्यक्रम 20 तारीख तक यूं ही चलते रहेंगे। संत कबीर नगर की जिम्मेदारी संभालते ही नई डीएम दिव्या मित्तल एक्शन में आ गई हैं। जहां दिव्या मित्तल ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि सबसे पहले कोरोना महामारी को रोकना जरूरी है, जिसके लिए सामाजिक दूरी और मास्क लगाना अनिवार्य है। नियमों का पालन करना बेहद जरूरी होगा और यह सख्ती से पालन कराया जाएगा। संत कबीर नगर में मेरी प्राथमिकताएं रहेंगी। सबसे पहले तो इस वक्त क्योंकि कोविड महामारी का दौर चल रहा है, तो मैं चाहूँगी कि लोगों को सबसे जितना अच्छे से अच्छा हो सकता है उपचार और जो भी सुविधाएं हैं वो मैं उपलब्ध करा सकूँ। उसके अलावा संत कबीर जी के जीवन के साथ जुड़ा ये जनपद है, तो मैं चाहूँगी कि उनके जीवन को और महिमा मंडित करते हुए यदि कोई कार्य मेरे स्तर से किया जा सकता है ज़िले स्तर से, तो हम अवश्य उसकी कोशिश करेंगे। उसके अलावा मैं चाहूँगी कि लोगों को यहाँ इस जनपद में न्याय मिले। न्याय मेरी एक प्राथमिकता रहेगी और विकास की हमारे गति से कोई भी अछूता न रहे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उससे लाभान्वित हो, यही मेरी कोशिश रहेगी। बदायूं पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पुलिस ने अवैध असला फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया और असला बनाने के उपकरण और भारी मात्रा में अधबने असले भी बरामद किए। इसी के साथ एसएसपी ने पुलिस टीम को 15,000 रुपये नगद पुरस्कार देने की घोषणा की ताकि उनका मनोबल बढ़े। और यहां से इस फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया गया। कई आरोपियों को भी वहां से हिरासत में लिया गया, गिरफ्तार किया गया। अब उनसे पूछताछ की जा रही है कि आखिर कब से ये गैर कानूनी गतिविधियां कर रहे थे, कहां इन हथियारों की सप्लाई करते थे, कौन इनका सरगना है, गिरोह के दूसरे लोग कौन हैं, ताकि उन तक भी पहुंचा जा सके। सीधे में नहीं आ रहा, पूरा मोड़ फोल्ड किया बड़ा है सर, बड़ा है, वेरी बड़ा खोला गया। उसैद पुलिस थाने की टीम ने सीओ बुझानी
के डायरेक्शन में ये अच्छा वर्कआउट किया है। इसमें कुल मिला के 8 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है और 18 इलीगल आर्म्स प्लस जो अवैध शराब है उसकी भी बरामदगी की गई है। ये 2 अवैध असलहा फैक्ट्रीज़ थाना उसैद की टीम और CO बुझानी ने जो है ये काम किया है और इस संबंध में आर्म्स एक्ट और एक्साइज एक्ट की जो रेलेवेंट सेक्शंस हैं उसमें मुकदमा थाना उसैद पर कायम किया गया है। कुल 8 लोगों की गिरफ्तारी और 18 जो असलहे हैं अवैध असलहे वो बरामद किए गए। उसके अलावा असलहा बनाने के उपकरण, अवैध शराब बनाने के उपकरण तथा कई जो आधे बने हुए लीगल वेपन्स हैं वो भी बरामद किए गए हैं। मुजफ्फरनगर में पुलिस और शराब तस्करों में मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया, जबकि उसके 2 साथी फरार हो गए। पुलिस ने मौके से 40 पेटी देसी शराब और एक बोलेरो कार भी बरामद की है। पुलिस ने पकड़े गए शराब तस्कर का चालान कर उसे जेल भेज दिया। ये चरथावल थाना क्षेत्र में आज एक सूचना मिली थी कि कुछ लोग अवैध शराब का कारोबार करते हैं और गाड़ी में अवैध शराब लेके जाएंगे। इसी सूचना पे पुलिस ने वहाँ पे घेराबंदी की तो एक बोलेरो गाड़ी जिसमें एक व्यक्ति अमित नाम का व्यक्ति था और एक साजिद नाम का व्यक्ति था। जब जैसे इनको रोका गया तो इन लोगों ने पुलिस के ऊपर अवैध असलाहों से फायर किया, जिसमें अमित नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। साजिद नाम का जो व्यक्ति था वो फरार हो गया है और एक अन्य व्यक्ति भी था जो साजिद के साथ में था, वो लोग फरार हुआ है। इनके कब्जे से तकरीबन 36 पेटी अवैध शराब हरियाणा मार्का की बरामद हुई है और कुछ अपमिश्रित शराब भी बरामद हुई है और एक बोलेरो गाड़ी, एक अवैध तमंचा और अपमिश्रित शराब इनके कब्जे से बरामद हुई है। दर्जनों मुकदमे इन पर अभी तक जानकारी हुई है कि दर्जनों मुकदमे अलग अलग थानों में दर्ज हैं और अन्य मुकदमों की भी जानकारी की जा रही है और जो साजिद और एक व्यक्ति अन्य जो फरार हुए हैं उनको भी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। कानपुर में सड़क हादसे में बाइक सवार बाल बाल बचा। ट्रक बैक हो रहा था, तभी बाइक सवार उसकी चपेट में आ गया, लेकिन अच्छी बात यह रही कि उसकी जान बच गई। तस्वीरें विचलित कर सकती हैं। ये तस्वीर है वो जिसमें ट्रक बैक कर रहा था, ट्रक का जो चालक था, और तभी पीछे एक मोटरसाइकिल पे एक शख्स बैठा था। बिना किसी उसके अचानक एकदम, ना तो ट्रक चालक को पता था, हालांकि गलती यहां ट्रक चालक की है, बैक करते वक्त पीछे क्यों नहीं देखा गया, क्यों कंडक्टर पीछे नहीं था। लेकिन अच्छी बात यह रही कि इस शख्स की जान बच गई। वो तुरंत वहां से खड़ा हुआ, बाल बाल ये शख्स बचा। खबर हाथरस से है, जहां हसैन थाने में रुपए के लेन देन का वीडियो वायरल हुआ है। पुलिस अधीक्षक ने वीडियो की जांच के आदेश दिए हैं, क्योंकि मामला संदिग्ध नजर आ रहा है और इससे पहले भी कई दफा, चूंकि सरकारी विभागों में, खासकर पुलिस विभाग में रिश्वत का लेन देन जो है वो काफी पिछले कई दिनों में कई वीडियो ऐसे आए। अब यहां पे पैसे आखिर क्यों ले दिए जा रहे थे, इसके आला अधिकारियों ने संज्ञान में लिया है और जांच के निर्देश दिए हैं। कानपुर देहात के रसूलाबाद तहसील में नहर और बम्बी को पक्के निर्माण का काम सिंचाई विभाग से करवाया जा रहा है, जिसका ठेका उन्नाव की एक एंटरप्राइजेस फर्म को दिया गया, जो कि करोड़ों का प्रोजेक्ट है। 2 साल से ज़्यादा से इसका काम चल रहा है। वहीं एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें 2 शख्स 3 लोगों की प्लास्टिक के पाइप से जमकर पिटाई कर रहे हैं। इन तीनों पर चोरी का आरोप लगा है। बंधक बनाकर पिटाई ने जा रहा है और वीडियो वायरल होता जा रहा है। खबर बागपत से है, जहां बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता चारू प्रज्ञा ने कंगना रनौत मामले में बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, बाला साहब ठाकरे के वंशज आज ऐसा काम करेंगे ये किसी ने नहीं सोचा था। महाराष्ट्र सरकार उसी दिन गिर गई थी जिस दिन उन्होंने अपनी तानाशाही की शुरुआत की थी। महाराष्ट्र सरकार के लोगों ने जनता को धोखा दिया है। महाराष्ट्र सरकार उसी दिन गिर गई थी जिस दिन महाराष्ट्र सरकार ने अपनी तानाशाही की शुरुआत करी। बाला साहेब ठाकरे जी के वंशज आज ऐसा काम करेंगे ये किसी ने सोचा नहीं था। और जितने ये सारे आज सरकार के लोग हैं, इन्होंने महाराष्ट्र के वोटर्स को धोखा दिया है, वोटर्स के साथ चीटिंग करी है, क्योंकि जहां वोट गए थे वहां सरकार नहीं बनी और जिसने सरकार बनाई उसने जितना बुरा किया इससे बुरा हो नहीं सकता था। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज़।